देखिए, एक बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका पूरे बिहार वासी के लिए। ये अगर वीडियो आप नहीं देखते हैं, ये इस वीडियो को अगर आप छोड़ते हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी में आप फँस जाइएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये अपडेट जो आया है, आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं कि नोटिस लगा हुआ है। लेकिन ये किसका नोटिस है? राशन कार्ड को लिए। और ये बिहार सरकार की महत्वपूर्ण पहल चला है। जैसे आपको सर्वे के लिए एक महाअभियान चलाया गया था, ठीक उसी प्रकार से बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण अभियान चला रही है, जिसमें राशन कार्ड को लेकर के अपडेट डाला गया है। अब राशन कार्ड के लिए जितने भी परिवार, जितने भी लोग छूटे हुए हैं, जिनके परिवार छूट गए थे, जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पा रहा था, जो चक्कर काट चुके थे कार्यालय और प्रखंड का, या किसी भी प्रकार का दिक्कत के कारण वो अभी तक राशन कार्ड से वंचित थे, तो उनको राशन कार्ड अब बनाने के लिए सरकार ने एक महाअभियान चालू किया है, जिसमें आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अभियान में सरकार का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा, वो आपको कंप्यूटर सिस्टम ले करके आपके गांव में, आपके घर पर जाएगा और आपका राशन कार्ड बना करके देगा। और आपके अगर परिवार का नाम छूट चुका है, तो आप इसमें नाम जुड़वा सकते हैं। ये पूरी पहल है और ये आपका कैंप का आयोजन के माध्यम से होगा। आपके गांव में कैंप लगेगा, लेकिन कैंप कब से कब लगेगा, उसके बाद कहाँ लगेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। उसके बाद है कि राशन कार्ड बनवाने में आपको कौन कौन सी दस्तावेज लगेगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अन्यथा अगर इसकी जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि राशन कार्ड का कैंप आपके तो गांव में या पंचायत में लगेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि आपका दस्तावेज क्या लगेगा, कागजात क्या लगेगा। तो आप बिन कागजात के अगर आप वहाँ पहुँचिएगा, तो आपका काम नहीं होगा। तब तक ले समय क्या होगा, निकल चुका होगा। और जब आप फिर दस्तावेज को तैयार करने में लग जाइएगा, तो फिर आपका क्या होगा, समय बर्बाद हो जाएगा और महाअभियान जो चलाया जाएगा राशन कार्ड के लिए, ये भी आपका बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए कि सरकार अगर ये पहल निकाली है, इलेक्शन को देखते हुए भी अगर निकाली है, तो ये पब्लिकों के लिए खुशखबरी है, फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ायदा क्या है, पब्लिक का है, किसी और का नहीं है। अगर इलेक्शन को देखते हुए सरकार अगर अपने पहल को निकाल के और पब्लिक को राहत देती है, राशन बनवा देती है, तो आपके लिए फ़ायदा ही न है। जो आप पैसा दे करके 2000, 4000, 5000 पैसा देकर बनवाते हैं, और वो भी अभी तक नहीं बन पाया है, बिचौलिए के माध्यम से, दलाल के माध्यम से आप प्रखंड में चक्कर काट रहे हैं, पैसा दे भी दिए फिर भी नहीं राशन बन रहा है, 5000 दिए, 2000, 4000, 5000, 10,000 दिए फिर भी नहीं बन रहा है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है कि सरकार आपके घर जाकर के क्या करेगी, राशन कार्ड बनवाएगी। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा डिटेल्स से आपको देखना है, ठीक है। नहीं तो अगर इस बार अगर आप चुकिएगा, तो हमेशा के लिए चुक जाइएगा, फिर दौड़िएगा, क्योंकि फिर सरकार कोई पहल निकालेगी या नहीं निकालेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि जब से आपका मैं बता रहा हूँ पूरा लिस्ट, कि आपको मतलब कब से आयोजन होगा, कहाँ स्थान पर लगेगा और कितना दस्तावेज लगेगा, और आपको एक नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और संपूर्ण वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक पर जो आपको शुरू होने जा रहा है, उस पर अगर कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, इसमें लिखा गया है कि पात्र, यानी बिहार सरकार की महत्वपूर्ण पहल, ठीक है। इसमें लिखा है कि पात्र वंचित छूटे हुए लाभुकों हेतु कैंप मोड में राशन कार्ड निर्धारण कराया जाएगा या निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग, सरकार का कहना है कि जितने भी लोग अभी तक छूट चुके हैं, जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है और वो गरीब है, खाने के लिए तरसते हैं, तो उनको राशन कार्ड बनवाया जाएगा। और कैसे बनवाया जाएगा, कैंप मोड मतलब हुआ आपके गांव में सरकार का आदमी आएगा और सरकारी बाबू आएंगे और आपको बना करके क्या करेंगे, राशन कार्ड देंगे। अब ये लिखा गया है इसमें कि कैंप का आयोजन किया जाएगा। आप नोटिस भी देख रहे हैं, 2 नोटिस आपका लगा हुआ है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इसमें लिखा है कि कैंप का आयोजन किया जाएगा 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक।
कब किया जाएगा? आपको 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, यानी कि कल से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्थान, यानी कि कहाँ कहाँ लगेगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत भवन में लगेगा, यानी कि हर पंचायत में पंचायत भवन बना रहता है जिसमें सरकारी कर्मचारी को बैठने के लिए वो सुविधा दी गई होती है, जिसमें बैठ करके उस पूरे टोले का, पूरे पंचायत का काम वहाँ पर वो क्या करेगा, कर सकता है। समझ रहे कि नहीं? अब आते हैं कि राशन कार्ड बनवाने में या कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेगा। तो दस्तावेज को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगा, यानी कि आप अगर नए सिरे से राशन कार्ड बनवाते हैं तो उसमें जितने फैमिली का नाम आप डाल रहे हैं उनके साथ ग्रुप फोटो करें, उन सभी का क्या होगा, आधार कार्ड की कॉपी लगेगा, फोटो कॉपी लगेगा। ठीक, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, बाल बच्चा है, सभी का आधार कार्ड उसमें लगेगा। हो गया 1 नंबर। 2 नंबर में कह रहे हैं कि संपूर्ण परिवार का 3 फोटोग्राफ लगेगा, यानी कि जिनका जिनका राशन कार्ड बनवाना है, जिसमें नाम जुड़वाना है, तो एक संयुक्त सभी परिवार के साथ एक फ़ोटो खिंचाया जाता है, ये आप लोग को मालूम होगा। और वो फ़ोटो की कॉपी कितना चाहिए? 3 फ़ोटो चाहिए। ठीक है, 3 फ़ोटो लगेगा, 3 फॉर्म होगा तो 3 फ़ोटो लगेगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। जिन व्यक्तियों के नाम से राशन कार्ड बनवाना होगा उनका आपको राशन कार्ड का आवासीय देना होगा। राशन कार्ड का जो मेन नाम होगा, मेन मुखिया का नाम होगा, उसका राशन कार्ड लगेगा। बाकी उसके बाल बच्चों का नाम होगा, उसमें आवासीय नहीं लगेगा। ठीक ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि खाताधारी एवं बैंक का नाम होगा। जिनके नाम पर बैंक का खाता होगा उनका नाम और बैंक का नाम लगेगा। ठीक है, ये दोनों लगेगा। उसके बाद कह रहा है 5वें नंबर पर कि खाता संख्या और IFSC कोड लगेगा। खाता की संख्या लगेगा और IFSC कोड लगेगा, जो बैंक का ये कोड होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बैंक पासबुक में पहले पेज की छाया प्रति लगेगा। बैंक का जो आपको पासबुक मिला होगा, किताब मिला होगा, चाहे SBI का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे PNB का हो, यानी कि किसी भी बैंक का पासबुक है तो उसका जो पहला पृष्ठ होता है, पहला पन्ना जैसे ओपन कीजिएगा तो एक पेज पर आपका पूरा एड्रेस, खाता नंबर, IFSC कोड और बैंक का पूरा डिटेल्स उसमें लिखा रहता है। आपका उस पर फोटो लगा होता है और बैंक शाखा का उस पर मोहर लगा होता है, तो उसको फोटो कॉपी एक करा करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि राशन कार्ड में ऑनलाइन, हाँ, अगर आप राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई व्यक्ति आपके घर का जा कर के क्या करेगा, ऑनलाइन कर देगा। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से अगर बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, rconline.bihar.government.in पर। इस वेबसाइट को अगर आप खोलते हैं तो इस पर खोलने के बाद आपको पूरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जितना डिटेल्स मांगेगा उसमें आपको भर करके फिलअप करके सबमिट कर देना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है। उस नंबर को आप आसानी से लिख लीजिए। लिखिए 180034 180034 56 19 41 967। समझ गए? फिर से नंबर दोहरा दें, 180034 56 19 41 967। ये आपका टोल फ्री नंबर हुआ। किसी भी चीज़ को जानकारी लेने के लिए या कोई परेशानी है तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, तो उस विभाग के व्यक्ति से बात होगी जो राशन कार्ड विभाग के आदमी होंगे। तो ये इतना आपका प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को अगर आप अपना लेते हैं तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा और आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और प्रखंड में दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने, बिहार सरकार, ये नीतीश कुमार का पहल है। ठीक है, तो बिहार सरकार महत्वपूर्ण पहल निकाली है कि जितने भी बिहारवासी हैं और जितने लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है उनको सरकार एकदम अपने से उस पर अड़िग होकर के मेहनत करके बनवाना चाहती है। तो आप इसका लाभ उठाइए। अगर लाभ नहीं उठाइएगा तो फिर परेशानी में रहिएगा, दौड़िएगा। ठीक है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता है और काम करवाइए आप सभी लोग। और इस निर्णय को आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जो पहल निकाली है वो अच्छा है या नहीं?
तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन अभी भी हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट खबर आपको मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।